रही थी कि राहुल गांधी उसको देख के कहेंगे छमिया में आ गया। उसको स्मृति ईरानी को बुरा तो लगना चाहिए ना। वो फ्लाइंग किस अपने आप को एक्सपेक्ट कर रही थी कि राहुल गांधी उसको देख के कहेंगे छमिया में आ गया। राहुल गांधी वो सामने सांसदों को कर रहे थे, भाई बुरा लगेगा। एक महिला जिसको हमेशा चुम्मे चाटियों की आदत रही हो उसको तो बुरा लगेगा ना। फ्लाइंग किस उसको नहीं दी। तो ये टारगेट इसलिए कर रही है कि राहुल गांधी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, लेकिन तुमने फ्लाइंग किस हमें नहीं दी। तो इस वाली बात पे सारा ड्रामा है। आप अपने आप को जवान मत समझा कीजिए। अगर राहुल गांधी ने एक फ्लाइंग किस आपको नहीं दी तो इतना बड़ा पंगा की कोई बात नहीं आपको। और सामने जो तमाम के तमाम बैठे हुए होते हैं जमहूरे, ये सांसद नहीं है, जमहूरों की टीम जो बैठी हुई होती है वो मोदी 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 करना शुरू कर देती है। अब जैसे ही राहुल गांधी आए इन्होंने कूदना नाचना शुरू कर दिया। इनको ये लगता है कि जिंदगी जो है वो क्योंकि सास भी कभी बहू का सेट है। तो किसको ये फ्लाइंग किस कर रहे थे? फ्लाइंग किस इन्होंने सामने सांसदों को करा जो कह रहे थे मोदी मोदी, तो उन्होंने कहा आई लव मोदी आई लव मोदी आई लव मोदी। तो अगर हम देश के प्रधानमंत्री को आई लव मोदी कह रहे हैं तो उसमें ऐतराज की क्या बात है? तुम तो मुजरे करती फिरती हो, तुम तो आइटम सॉन्ग करती फिरती हो, तुम तो जहाँ मर्जी दूसरों की पति हत्याती फिरती हो, तब तुम्हें अनैतिकता और वो चीजें नजर नहीं आती। अबे जाहिल औरत, तू पहले देख के तेरे पास मंत्रालय क्या है। इसके पास मंत्रालय महिला एंड बाल विभाग। बच्चों पे कोई जुल्म होगा, महिलाओं पे कोई जुल्म होगा जब ये बोलेगी। आपको लगता है ये मणिपुर पे कुछ बोली, ये मनीषा वाल्मीकि पे कुछ बोली, ये बिल्किस बानो पे कुछ बोली? अबे तेरे पास महिलाओं का तो सवाल ये है कि फ्लाइंग किस स्मृति ईरानी क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी को कहूंगी मैं कि जो तुमने जो जिंदगी को वो समझ रखा है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट, और तुम्हारी जो जवानी है वही खड़ी है जहाँ 20 साल पहले तुम खड़ी थी। मैडम आप उस एज से बहुत आगे आ गई हैं। अब आप कोई जवान छोरी नहीं रही, अब आप सिलेंडर वाली ताई जो थी उस नाम से फेमस हुई है। तो आप हर बात में मत बोला कीजिए, आप अपने आप को जवान मत समझा कीजिए। अगर राहुल गांधी ने एक फ्लाइंग किस आपको नहीं दी तो इतना बड़ा पंगा की कोई बात नहीं, आपको तो देने वाले बहुत हैं। तमाम मुद्दों के बाद जिस तरह से संसद में कल प्रधानमंत्री थे लेकिन एक लफ्ज नहीं बोला हरियाणा मेवात हिंसा तो आपको लग रहा था कि वो देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। आपको तो ऐसा लग रहा है कि कपिल मिश्रा शो चल रहा है, वहां पर कॉमेडी हो रही है। आपको लग रहा था कि एक सेंसिबल प्रधानमंत्री जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसको बाकायदा बुलाया गया है, जिसके लिए बाकायदा खुशामद करी गई कि आओ संसद आओ, वो संसद आने को तैयार नहीं थे। प्रधानमंत्री जिस संसद से चुने गए, जिस संसद के लिए चुने गए, वो कहते ना संसद के अलावा मैं हर जगह पाया जाऊंगा। तो वो संसद में किस तरह आए कि ड्रामाई अंदाज में आए, किस तरह वो नौटंकियां कर रहे थे, किस तरह वहां चुटकुले सुना रहे थे। तो उससे पता चलता है कि वाकई भारत की गरिमा कितनी तार-तार हुई और जितना सेंसिबल इशू था। आपको पता है कि किस तरह इन्होंने मणिपुर को 2 मणिपुर बना दिया है। आप ही देखिए कि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि हम मणिपुर पे बात करना चाहते थे। क्या वहां पर नेहरू खानदान नेता है? मणिपुर के गांधी खानदान का है? मणिपुर का राहुल गांधी का एक तरह का जाए पैदाइश का इलाका है। अगर कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी जब वहां पर गए थे मणिपुर में, तो राहुल गांधी ने अपना एक ऐसा मतलब एक बैड एक्सपीरियंस साझा करा जो अब बताया, पहले नहीं बताया। उन्होंने कहा जब मैं वहां पर गया तो मेरी सिक्योरिटी गार्ड को बाकायदा हमें धमकियां मिली। मैताई ग्रुप ने कहा कि अगर आपकी सिक्योरिटी में कोई भी कमांडो कुकी ग्रुप का, ईसाई ग्रुप का होगा तो हम आपको भी मारेंगे और उसको भी मार देंगे। वही वहां पर हुआ कि जब वो कुकी के ग्रुप में मिलने गए तो यही बात कुकी ग्रुप ने कही कि देखो इन मैताई ग्रुप ने, इन आतंकी ग्रुप ने हमें इतना मारा, अगर सर आपके ग्रुप में आपका कमांडो कोई मैताई हुआ था हम उस मैताई को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इन्होंने हमारी लंका लगा रखी है। लेकिन 2 घंटे की स्पीच में प्रधानमंत्री 1 घंटे तक कुछ नहीं बोल पा रहे थे, मणिपुर पे बोलना नहीं चाह रहे थे। यही आरोप कांग्रेस 3 महीने से लगा रही है। तो बताइए मणिपुर पे क्यों बोलेंगे आप? ये देखिए मणिपुर में आपको मैंने पहले भी बताया था और शायद हो सकता है कि ये न्यूज सबसे पहले मैंने ही ब्रेक करी। ये कुकी और मैती की जो लड़ाई है ये कोई दो जातियों की लड़ाई नहीं है। कुकी ग्रुप जो है वो नेशनल रिसोर्सेज अपने पास रखती है। अफीम है, गैस है, नबातात है, बहुत बड़ी जड़ी बूटियां हैं, पहाड़ी एरिया। और ये जो आतंकी ग्रुप जो ये दूसरा मैताई ग्रुप है, ये आरएसएस वाला ग्रुप है, ये तराई इलाके में रहते हैं, बिल्कुल फ्लैट एरिया में रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं। इनके पास नीलबटा सन्नाटा है। अब क्योंकि ये भी शायद आपको नहीं पता, ये भी आपके चैनल से मैं बता रही हूँ, अदानी को 11 लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट वहां पर पास हो चुका है और उस प्रोजेक्ट को करने के लिए इनको कुकी ग्रुप को वहां से भगाना है और फिर वहां के तमाम जो नेशनल रिसोर्सेज उस पर कब्जा करना है। अब आप ये देखिए कि पुलिस का हथियार 70 से 75 हजार बंदूकें लूट ली गई। अरे दिल्ली में कोई दिल्ली पुलिस से डंडा छीन कर दिखा दे, 100 लोगों का मजमुआ दिल्ली पुलिस से डंडा छीन कर दिखा दे, 1.5 लाख के करीब बुलेट यानी गोलियां, बंदूक की गोलियां लूट ली गई। और वहां का गवर्नर, मेरा तो गवर्नर नहीं है, कांग्रेस का तो गवर्नर नहीं है, आपका तो नहीं है, वहां का गवर्नर खुद कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू करो, ये स्टेट हमारे हाथ से निकल गया। तो मोदी जी आपने 2
मणिपुर बना दिए हैं। एक कुकई का लेकिन मणिपुर, बोले अरे नहीं ना कुछ मैतई का, तो बोलेंगे क्यों? आप अपनी नाकामी पे बोल लेंगे। मैं कहूँ आप लुच्चे हैं, लफंगे, आप तो उसका जवाब गाली देंगे? प्रधानमंत्री को मिलता है संसद में, कह रहे हैं देखो, बोले ये जमहूरा- टॉनिक वाला काम ना, देखो करता ये है। जमहूरा प्रधानमंत्री है, इन्होंने अपने जमहूरे छोड़ ही रखे हैं। वो एक वो देखा है आपने, गैस सिलेंडर जो है वो हमेशा जबड़े खोलती रहती है राहुल नहीं, तो गांधी इतना खिलाफ। सेंसिटिव मुद्दा नहीं, पे जब बात हो रही थी तो राहुल गांधी फ्लाइंग कर रहे हैं उनको। नहीं, सेंसिटिव मुद्दे पे बात नहीं होती। सेंसिटिव मुद्दा अरे मणिपुर नहीं है। आप मेरे ख्याल से न्यूज आप भी सही से नहीं सुनते। आप भी मेरे ख्याल से व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है। हाँ। राहुल गांधी ने जब मणिपुर पर बोलना शुरू वही मैं करा कह रहा हूँ, तो हाँ। कैमरा उनके पास से हटा दिया जाता है और सामने जो ये तमाम के तमाम बैठे हुए होते हैं जमहूरे, हाँ। ये सांसद नहीं है, जमहूरों की टीम जो बैठी हुई होती है, हाँ। वो मोदी 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 करना शुरू कर देती है। हाँ। तो राहुल गांधी को याद आता है कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तब भी राहुल गांधी की यात्रा खराब करने के लिए भगवा आतंकवादी आते थे और मोदी मोदी करते थे। तब भी राहुल गांधी ऐसा करके फ्लाइंग किस देते फिर थे। तो इनको क्यों दिया? किनको दिया? स्मृति ईरानी को। अरे स्मृति ईरानी तो इसको दे। आरोप लगा रही है अरे ना। स्मृति ईरानी को कौन क्या देगा? इसको जो देना था मिल गया। हाँ। मतलब इसको क्या देगा? सिलेंडर को, ये तो साइड में थी, इसको क्या देगा? ये क्यों बोल रही थी कि ये तो- मुझे नहीं, अरे आपको नहीं मालूम कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है? आपको नहीं पता कि स्मृति ईरानी को एक मंत्रालय ऐसा दिया गया जो शायद आपको भी नहीं पता। स्मृति ईरानी के पास एक मंत्रालय ऐसा है कि राहुल गांधी को पकड़ के राहुल गांधी की हर बात को टारगेट करना। आपने देखा स्मृति ईरानी कितने गुस्से में थी जब तक राहुल गांधी संसद में नहीं थे, क्योंकि स्मृति ईरानी का तो पूरा महकमा ठंडा हो चुका था। अब जैसे ही राहुल गांधी आए, इन्होंने कूदना नाचना शुरू कर दिया। इनको ये लगता है कि जिंदगी जो है वो क्योंकि सास भी कभी बहू का सेट है। तो किसको ये फ्लाइंग किस कर रहे थे राहुल फ्लाइंग गांधी? किस इन्होंने सामने सांसदों को करा जो कह रहे थे मोदी मोदी, तो उन्होंने कहा आई लव मोदी, आई लव मोदी, आई लव मोदी। तो अगर हम देश के प्रधानमंत्री को आई लव मोदी कह रहे हैं तो उसमें ऐतराज की क्या बात है? तुम तो मुजरे करती फिरती हो, तुम तो आइटम सॉन्ग करती फिरती हो, तुम तो जहां मर्जी दूसरों की पति हत्याती फिरती हो, तब तुम्हें अनैतिकता और वो चीजें नजर नहीं आती। वही सवाल है कि इनको फ्लाइंग किस अनैतिकता लगा, लेकिन मणिपुर में एक महिला को, कुकी महिला को नंगा ये परेड सवाल तो कराया आपको गया, करना लेकिन चाहिए। ये सवाल एक शब्द नहीं ये बोला। सवाल तो आपको करना चाहिए। अबे जाहिल औरत, तू पहले देख के तेरे पास मंत्रालय क्या है। इसके पास मंत्रालय महिला एंड बाल विभाग। बच्चों पे कोई जुल्म होगा, महिलाओं पे कोई जुल्म होगा जब ये बोलेगी। आपको लगता है ये मणिपुर पे कुछ बोली, ये मनीषा वाल्मीकि पे कुछ बोली, ये बिल्किस बानो पे कुछ बोली? अबे तेरे पास महिलाओं का तो सवाल ये है कि फ्लाइंग किस बड़ा मुद्दा था कि जो महिला को नेकेड घुमाया गया वो बड़ा मुद्दा था। नहीं तो उसको स्मृति ईरानी को बुरा तो लगना चाहिए ना। हाँ। वो फ्लाइंग किस अपने आप को एक्सपेक्ट कर रही थी कि राहुल गांधी उसको देख के कहेंगे छमिया में आ गया। राहुल गांधी वो सामने सांसदों को कर रहे थे। भाई बुरा लगेगा। एक महिला जिसको हमेशा चुम्मे चाटियों की आदत रही हो उसको तो बुरा लगेगा ना। फ्लाइंग किस उसको नहीं दी। अच्छा। तो ये टारगेट इसलिए कर रही कि राहुल गांधी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, लेकिन तुमने फ्लाइंग किस हमें नहीं दी। तो इस वाली बात पे सारा ड्रामा है। लेकिन हेमंत जी, सेंसिटिव मुद्दा था, मणिपुर पर राहुल गांधी बोल रहे थे, लेकिन सारा मुद्दा फ्लाइंग किस पे खत्म हो गया, मीडिया ने उठा लिया। आपने जी नहीं देखा, वहां पर भी संसद में भी गोदी मीडिया घुस चुका है। हाँ। राहुल गांधी 15 मिनट बोले हैं। 15 मिनट में मात्र राहुल गांधी के ऊपर जो कैमरा रहा है 2 या 3 मिनट रहा, सारा जो कैमरा था वो पूरी संसद में घूम रहा था, क्योंकि राहुल गांधी ने मणिपुर के पोस्टर दिखाए, राहुल गांधी ने मणिपुर का जुल्म दिखाया, राहुल गांधी ने अदानी का फिर मुद्दा उठाया, अदानी के वो पोस्टर दिखाया जहां पर मोदी जी जो आराम फरवा रहे जहाज में, मोदी जी अदानी के जहाज से उतर रहे हैं। तो एक पूरा का पूरा नैरेटिव सेट करा जा रहा है, अपोजिशन को खत्म करने की तैयारी है। और वही वाली बात है कि आज का दौर जो है वो नकटे जो है वो नाक वालों को हंस आखिरी रहे हैं। सवाल ये है कि जिस तरह से मणिपुर का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था, पूरे टीवी मीडिया पे डिबेट चलना चाहिए, लेकिन डिबेट शुरू हुआ फ्लाइंग किस पे। नहीं तो कौन चलाएगा? दबा दिया गया ना इस चला तो रहे मुद्दे तुम को। तो कौन सा स्ट्रीम चैनल? अरे भाई उसको स्ट्रीम चैनल मत बोला करो। हाँ। उसको बोला करो नरभक्षी मीडिया या बारूद का ढेर। वो तो माचिस की तीली लेते फिरते हैं कि जहां पर आग नहीं लगी हो, जहां पे कभी जिंदगी में कोई झगड़ा नहीं हुआ, ये स्ट्रीम चैनल वहां पर झगड़े करा देता है। आप ही देखिए कि मणिपुर में कभी झगड़े नहीं हुए, मणिपुर जल रहा है। आप देखिए मेवात में नूह में कभी झगड़े नहीं हुए, इस बारूद मीडिया की वजह से नूह मेवात जल रहा है। आप देखिए जहां जहां इंसानियत की बात होगी, संविधान की बात होगी, वहां वहां ये बारूद मीडिया, नरभक्षी मीडिया, खून का प्यासा मीडिया, वहां पर इंसानियत का खून चूसने खून पीने चल पड़ता है। आखिरी में स्मृति ईरानी क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी को कहूंगी मैं कि जो तुमने जो जिंदगी को वो समझ रखा है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट, और तुम्हारी जो जवानी है वही खड़ी है जहां 20 साल पहले तुम खड़ी थी। मैडम आप उस एज से बहुत आगे आ गई हैं। अब आप कोई जवान छोरी नहीं रही, अब आप सिलेंडर वाली ताई जो थी उस नाम से फेमस हुई है। तो आप हर बात में मत बोला कीजिए, आप अपने आप को जवान मत समझा कीजिए। अगर राहुल गांधी ने एक फ्लाइंग किस आपको नहीं दी तो इतना बड़ा पंगा की कोई बात नहीं, आपको तो देने वाले बहुत हैं।